हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप मॉमीज। आज हम लोग बात करेंगे कि आप आसानी से नेचुरली कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब पहला जो टिप रहेगा वो ये रहेगा कि आपको सबसे पहले अपनी साइकिल लेंथ यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी आपको समझना पड़ेगा अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कि आपके साइकिल कितने दिनों की है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत वेरी करती है वुमेन टू वुमेन। किसी में 28 डेज की होती है, किसी में 32 डेज की होती है, इवन 34 और 36 डेज की भी होती है जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर जिन वुमेन्स को पीसीओडी होती है। तो कोई भी वुमन जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है उसको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होना चाहिए कि वो हमारे साइकिल की लेंथ कितनी है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसे पता करने के लिए हमें अपनी जो लास्ट की 3 साइकिल्स हैं उन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि जो हमारी लास्ट के 3 साइकिल्स हैं वो कितने लेंथ की हैं, यानी वो 28 डेज की हैं, 30 डेज की हैं या फिर कितने डेज की हैं। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि अपने लास्ट के 3 जो पीरियड्स आपके हैं उनकी आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको एक एवरेज मिल जाएगा कि हाँ मेरी जो साइकिल लेंथ है वो इतनी ही है। अब आप ये साइकिल लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो ऐसे कि आपकी जो पीरियड का पहला दिन होगा उसे आप डे 1 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड जब आपका आता है वो आप टाइम इंटरवल देखेंगे कि आपके फर्स्ट डे और जो आपका नेक्स्ट पीरियड आता है उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे आपका पीरियड आता है अभी 1 जून को। अब आपका पीरियड अगर 29 जून को आता है तो आप फर्स्ट को एज ए फर्स्ट डे लेंगे तो आपकी जो पीरियड साइकिल होगी वो 28 डे की होगी। इसी तरह से आप अपनी साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी साइकिल लेंथ है। अब आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि आपकी ओवुलेशन का जो टाइम है उसे समझना होगा कि आपका जो एग है वो कब रप्चर होके फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी से बाहर आता है। इसके लिए आपको अपने साइकिल लेंथ में -14 करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी साइकिल लेंथ अगर 28 डेज की है तो उसमें आप -14 करेंगे तो यानी आपका ओवुलेशन 14th डे होने वाला है। अगर आपके साइकिल लेंथ आपकी 30 डेज की है तो आप उस पर -14 करेंगे, आपका ओवुलेशन 16th डे होगा। यानी आपकी जो भी साइकिल लेंथ है उसमें आप 14 डे माइनस करेंगे, उस दिन आपका ओवुलेशन होगा। ये एक रफ आइडिया है आपके ओवुलेशन डे का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा जो एग रिलीज होके बाहर आता है उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो सिर्फ 24 आवर्स की होती है। यानी वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है जिस टाइम फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। उसके बाद ये जो एग है वो वेस्ट हो जाता है। तो उन 24 आवर्स के टाइम पे आपकी बॉडी में स्पर्म होना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से टाइमली इंटरकोर्स प्लान करना पड़ेगा जिससे कि आप कंसीव कर सके। स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 5 डेज की होती है और एग की जो लाइफ होती है वो 24 आवर्स की होती है। तो उस हिसाब से आपको ओवुलेशन डे अपना समझना पड़ेगा और आपको या तो अल्टरनेट या फिर डेली आपको इंटरकोर्स रखना पड़ेगा। दूसरी टिप आपके लिए ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ओवुलेशन किट अवेलेबल हैं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। आप एक बहुत डिफाइन टाइम पता कर पाएंगे, एग्जैक्ट टाइम पता कर पाएंगे कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। तो अब अगर आपको आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है या फिर आप काफ़ी महीने से ट्राई कर रहे हैं, अपना ओवुलेशन ट्रैक कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ओवुलेशन कब हो रहा है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मार्केट जाइए और एक ओवुलेशन किट ले आइए। उससे आप पता कर पाएंगे कि आपका एग्जैक्ट ओवुलेशन कब हो रहा है। उस किट में जब भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगी उसके 12 to 36 आवर्स के अंदर ही आपका ओवुलेशन होगा। तो आपको टाइमली उस टाइम पे उससे टाइम्ड इंटरकोर्स करना पड़ेगा। तो उससे आप नेचुरली कंसीव करने के आपके जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशंस लाने हैं। अगर आपकी लाइफ स्टाइल्स अच्छी नहीं है, आप अच्छी स्लीप नहीं लेते, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप योगा नहीं करते, आप मेडिटेशन नहीं करते, तो सबसे पहले आप इनको अपनी लाइफ में लाइए। आप थोड़े वॉक करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। आप एक्सरसाइज बहुत हैवी नहीं करना चाहते हैं इस कंसीव करने के पीरियड में तो आप
थोड़ा से मेडिटेशन करिए, ब्रीद इन एक्सरसाइजेस अपने लाइफ में लाइए। ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपको काम रखने के लिए, आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, और आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प करेंगी ये। जो अगला टिप है वो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है। अगर आप ड्रिंक करती हैं, आप स्मोक करती हैं, तो प्लीज़ उसे क्विट कर दीजिए। ये बहुत बड़ा हर्डल होता है आपके कंसीव करने में। तो आप इमीडिएटली, अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इस तरह की कोई भी आप में हैबिट्स हैं, तो आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको हेल्दी डाइट और अपना न्यूट्रिशियस मील प्लान करना होगा। आपको अपनी डाइट में सारी चीज़ें डालनी होंगी। आपको अपनी डाइट में विटामिन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आपकी बॉडी जो है वो आपको प्रिपेयर कर सके कंसीव करने के लिए। तो आप उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और ब्रोकली खाइए, सैलड खाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हेल्दी हेल्दी चीज़ें जो जैसे कि आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, और अपने जो डाइट है उसको इस तरह से प्लान करिए कि आपका जो मील है उसमें सारी चीज़ें हों, सारे न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से भरपूर मात्रा में हों। नेक्स्ट चीज़ है, आप जब कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो आप जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करिए। पिज्ज़ा, बर्गर या बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करिए, बिकॉज ये सब जो चीज़ें होती हैं वो अनहेल्दी होती ही हैं। उसके साथ साथ जो होते हैं हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इस पीरियड में आप थोड़े टाइम के लिए जंक फूड को अपने लाइफ से निकाल दीजिए और हेल्दी हेल्दी खाना खाइए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप प्रीनेटल सप्लीमेंट्स लीजिए, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन D3, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए कि आपको कंसीव करने में हेल्प करती हैं। आप चाहें तो डॉक्टर से मिलके मेडिकल चेकअप भी अपना करा सकते हैं। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड होता है, ये भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। TSH होता है, प्रोलैक्टिन होता है, FSH होता है, और आपके एक पार्टनर का भी टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस। ये सब टेस्ट भी आप करा सकते हैं। अगर आप थोड़े टाइम से कर रहे हैं कंसीव करने की कोशिश और रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सारे टेस्ट भी करा लेने चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी जल्दी से जल्दी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंसीव करने में हेल्प करेगी वो ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, हैप्पी रहिए। अपने ऊपर प्रेशर में मत लीजिए सोसाइटी का, किसी का, कि हम कंसीव करने के इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वैसे भी जीने नहीं देती। तो आप खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, तो आप आसानी से कंसीव कर जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, मैं इस मंथ कंसीव नहीं कर पाई, मैं अगले मंथ कंसीव नहीं कर पाई, मैं कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ और कंसीव नहीं हो पा रहा है। उस स्ट्रेस में कंसीव करना और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। जब आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रहेंगे, तो कंसीव आप आसानी से कर जाएंगे और आप एक हेल्दी और हैप्पी बेबी को डिलीवर भी करेंगे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको पैनिक नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके कि ये बहुत टाइम हो गया, ये अभी तक नहीं हो पाया, हो जाएगा। अच्छी चीज़ें में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है आपका हेल्दी वेट मेंटेन करना। अब ये नहीं है कि आपने क्रैश डाइट करी और अपने आप को बहुत पतला कर लिया, या फिर आप ओबीज हैं, ओवरवेट है, नहीं। आप एक हेल्दी सा वेट मेंटेन कर लिया। अगर आप ओबीज होंगे तो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, आपको PCOD होगा, आपके रेगुलर साइकिल्स होंगे। और आप अगर एक्सेस डाइट करते हो, क्रैश डाइट करते हो, और आप बहुत पतले भी हैं, आपका वेट बहुत कम भी है, तो भी आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हमारे हार्मोन्स ठीक रहें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको स्मार्टली अपना वेट जो है वो मेंटेन करना होगा। लास्ट चीज़ ये है कि आपको कब तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए, कितना टाइम पीरियड हमें नेचुरली ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी एज पे। अगर आपकी एज 30+ है, यानी कि अगर आप 30+ के ऊपर हो, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप 6 मंथ नेचुरली ट्राई करिए। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और अगर आप 30 के अंडर हैं तो आप 1 ईयर ले सकते हैं। अपना 1 ईयर का टाइम आप आराम से नेचुरल कंसीव करने के लिए ले सकते हैं।
अगर आपको 1 ईयर के बाद भी कंसीव नहीं होता है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उससे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आजकल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इतने एडवांस हो गए हैं कि सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है और कंसीव करना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। बस आपको बहुत ज़्यादा टाइम नेचुरल कंसीव करने के लिए नहीं देना है अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये सारे टिप्स जिनको आप फॉलो करके आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।